呀了嘿，这是嘛这劲儿喽呀了嘿，交通到了呀了嘿। ये सदियों पर मुहित गूंजती हुई आवाज सुने यूं महसूस होता है कि हमारे बहरू में बहती 2500 साल जारी ये अजीम नहर खुद अपनी दास्तां सुना रही हो। ये आलमी सकाफती वर्षा है और जिंगे शुमाल और जुनूब को जोड़ने वाली एक आबी शाहराह भी। आए आज हम सब मिलकर बीजिंग के थोंजो डिस्ट्रिक्ट से गुजरने वाली जिंगी ग्रैंड कैनल के माजी और हाल का सफर करें। कौन सोच सकता था कि ये दरिया आज शफाफ पानी और सरसब्ज किनारों के साथ बह रहा है। चंद तिहाइयां बहरे एक वक्त ऐसा भी आया था जब उसने गोया जिंदगी भी खो दी थी। गुज़िश्ता एक तिहाई से ज़्यादा अरसे में चीनी हुकूमत ने नहर के किनारों पर कायम आलूदगी फैलने वाले कारखानों को बंद किया। मुख्तलिफ इलाकों ने बाहमी तावन से आलूदगी पर काबू पाया, पानी की फराहमी बहाल की और शिजरकारी को फ़रोग़ दिया। यूं मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए नहर के आबी मियार को बेहतर बनाया गया। साल 2022 में बीजिंग हांगजो अजीम ग्रैंड कैनाल तकरीबन एक सदी बाद पहली बार मुकम्मल तौर पर दोबारा बहने लगी, जिससे ये हजार सारा नहर दोबारा जिंदा हो गई। माजी की आलूदा नहर आज अवाम के लिए एक खुशगवार नखलिस्तान बन चुकी है। जिंगी ग्रैंड कैनाल की कहानी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। नहर के किनारे पर वाक़े बीजिंग ग्रैंड कैनाल म्यूजियम जो पानी कश्ती की मानिंद दिखाई देता है, इस नहर की कदीम और तवील तारीख को महफूज भी करता है और बयां भी करता है। जिंगी ग्रैंड कैनाल की खुदाई का आगाज आज से तकरीबन 2500 साल कबल हुआ। ये बीजिंग हांगजो कैनाल, सुई थांग कैनाल और जेडोंग कैनाल के 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 3200 किलोमीटर है। ये कदीम मेहनतकश अवाम की दानिश और मेहनत का शाहकार है। 22 जून 2014 को जिंगी ग्रैंड कैनाल को 38वीं आलमी वर्षा कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर आलमी सकाफती वर्षे की फहरिस्त में शामिल किया गया और यूं ये बुरी इंसानियत का मुश्तरका असासा बन चुकी। अगर आप चीन के जोग्राफिये से वाकिफ हो तो आप देखेंगे कि चीन के ज्यादातर दरिया मगरिब से मशरिक की तरफ बहते हुए समंदर में जा गिरते हैं, लेकिन ये नहर जिसे कदीम चीनी लोगों ने अपने हाथों से खोदा ने चीन की सियासी वहदत, इक्तिसादी तरक्की और सकाफती फरोह में अहम किरदार अदा किया है। देखें, ये है ग्रैंड कैनाल का मुकम्मल नक्शा। ये एक आबी शरियांग की मानिंद है जो चीन के बड़े कुदरती दरियाओं शुमाल से जुनूब तक आपस में जोड़ती है। इसने शुमाल और जुनूब के दरमियान सामान की तलसील और सकाफती तबादलों को मुकम्मल बनाया और कदीम चीन की खुशहाली की बुनियाद रखी। तारीख में ग्रैंड कैनाल की आबी नकलो हमल कितनी मसरूफ होती थी। इसके किनारे पर शहर कितने खुशहाल थे। म्यूजियम में महफूज आसार के जरिए नहरी नकलो हमल, कश्ती साजी, तिजारती सकाफत और आबी इंजीनियरिंग की झलक को दोबारा जिंदा किया गया है। म्यूजियम में 1000 से ज़ायद नवादिरात मौजूद हैं
जो नियोलिथिक एज से लेकर चीन शाही खानदान तक फैले हुए हैं और नहर के तहजीबी इर्तिका को मुकम्मल तौर पर पेश करते हैं। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और मंजरनामों की बहाली के जरिए हम गोया उस दौर को देख सकते हैं जब कश्तियों का हुजूम और बादबानियों का समंदर हुआ करता था। मलाहों की सदाई और खाद की गहमा गहमी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये नहर किस तरह लोगों की जिंदगियों को संवारती और शुमालो जुनूब की तहजीबों को जोड़ दे रही। इस डिजिटल जदीबाती हाल में हम चारों मौसम का सफर कर सकते हैं। हजार सारा नहरी नकलो हमल की बारीकियों को महसूस कर सकते हैं और कश्ती के सफर के पूरे अमल का तजुर्बा कर सकते हैं। यूं आलमी वर्षा अब दूर की बात नहीं रहता, बल्कि एक जीती जागती काबिले लम्स और काबिले मिलास याद बन जाता है। हजारों साल से बहती ये ग्रैंड कैनाल वक्त, जोग्राफिया और सकाफत को उभर करने वाली एक अजीम सकाफती मीरास है। इसमें 1200 से ज्यादा मुख्तलिफ नौइयत के आसार शामिल हैं, जिनमें नहरी रास्ते, कदीमी इमारतें, आसार कदमा और संगी नकोश शामिल हैं, जबकि आबी इंजीनियरिंग के 368 अहम आसार भी मौजूद हैं। ये सब मिलकर एक दरहशान सकाफती बदी तश्कील देते हैं। नहर के साथ चलते हुए हम रंडंग टावर पहुंचते हैं। इस टावर की तारीख 1400 साल से ज्यादा पुरानी है। कदीम जमाने में ये टावर कश्तियों के लिए रहनुमा चला था। मलाह इसे दूर से देखकर जान लेते थे कि थोंजो ही करीब है और दारुल हुकूमत बीजिंग ज्यादा दूर नहीं। ग्रैंड कैनाल के शुमाल सिरे पर एक अहम बहरी निशान के तौर पर रंडंग टावर ने हजारों बरसों के नशेबो फराज देखते हैं। इसके किनारों पर लगती कांसी की खंडियां हवा के साथ बजती हैं, खामोशी से गुजरने वाली कश्तियों की हिफाजत करती हैं और नहर के उरूजो जवाल की गवाह हैं। ये आलमी वर्षा में शामिल ग्रैंड कैनाल की एक नुमायां सकाफती इलामत बन चुकी है। नहर पर कायम ये पाली छाव पुल नहरी नकलो हमल के दौर में एक अहम गुजरगाह था। इसका दरमियानी मेहराब ऊंचा बनाया गया ताकि अनाज से भरी नहरी कश्तियां बआसानी गुजर सकें। ये जुनूब से शुमाल तक अनाज की तौसील का लाजमी रास्ता बन गया था। पाली छाव पुल तकरीबन 580 साल पहले तामीर किया गया था, जिसे योंगथोंग पुल भी कहा जाता है और खास तौर पर नहरी नकलो हमल के लिए बनाया गया था। ये नहरी तिजारत के उरूज का गवाह है और आज भी नहर पर कायम रहकर हजारों साला नहरी तहजीब की एक जिंदा गवाही पेश कर रहा है। दोस्तों, चीन की ग्रैंड कैनाल की कहानी इससे कहीं ज्यादा वसीह है। उम्मीद है कि एक दिन आप खुद यहाँ आएंगे, पानी की मध्यम आवाज सुनेंगे, तारीख के तसलसल को देखेंगे और इस हजार सारा हुस्न और जिंदगी को महसूस करेंगे।